अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है नफ्सियाती या ज़हनी मसाइल क्या होते हैं इसके बारे में। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि ये मसाइल काउंसलिंग सेशन के ज़रिए भी हल हो सकते हैं। इनके लिए दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। ये दो तरह के ज़हनी बीमारी और ज़हनी मसाइल होते हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हमारी पहली जो पॉइंट है उसकी तरफ, जो है नफ्सियाती मसाइल सिंपल, जो कि बीमारी नहीं है। ऐसे मसाइल जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हों, जिनसे आपकी जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो रुक नहीं रही लेकिन थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है आपको। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ उसका बैलेंस नहीं है या वो बहुत ज़्यादा हद से हो गई है जिससे आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ्यूचर या पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच के परेशान रहते हैं और उसकी वजह से आपका प्रेजेंट भी डिस्टर्ब हो रहा है कि आपने ये काम ऐसे क्यों किया, अगर आप इसको ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा होता, या मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, मैं ये कर पाऊँगा, ये टेस्ट क्लियर के नहीं कर पाऊँगा, मैं अपनी जॉब या बिज़नेस से कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका प्रेजेंट, आपकी करंट लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इसके लिए आपको काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत होती है। ये जो सेशन है ये 2 से 3 सेशन के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके लिए आपको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई सेडेटिव्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि आपने उस जिसकी वजह से आपके दूसरों से रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं, और इस प्रॉब्लम का आपको समझ आ रही होती है। बहुत से लोग आपको पिन पॉइंट कर रहे होते हैं कि अब आप जो है वो चेंज हो गए, आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो उसकी वजह से भी आपको खुद से काउंसलिंग सेशन के लिए जाना चाहिए ताकि उस प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सलूशन निकल सके। या फिर आपको कोई माजी का हादसा जो आपको अभी भी डराता है और आपकी नींद डिस्टर्ब है और आप उस काम को कर ही नहीं पा रहे क्योंकि आपके दिल में उस चीज़ को लेकर डर बैठ गया कि आपका माजी में वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो उसके सलूशन के लिए भी आपको काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है। ये ऐसे मसाइल हैं जो कि 4 से 5 ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग सेशंस में सॉल्व हो जाते हैं और इसके लिए आपको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और इससे आप पागल भी नहीं होते हैं। ये एक नॉर्मल लाइफ के इश्यूज़ हैं जिसके लिए हमें जाना चाहिए। प्लीज़ अपने इर्द गिर्द लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो है नफ्सियाती बीमारी, ये ज़हनी बीमारी। वो शदीद किस्म में आ जाती हैं। ठीक है, उसमें थोड़ी इंटेंसिटी आ जाती है, जैसे कि एक डायबिटीज़, शुगर, ये चीज़ें आपकी जीन्स में होती हैं। ऐसे कुछ ऐसे मसले हैं जो कि हमारे जीन्स में चल रहे होते हैं, उसके लिए भी आपको मेडिकेशन और साथ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और कुछ इनमें भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि कुछ अर्से बाद ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ होती हैं वो लॉन्ग लाइफ होती हैं, और वो कुछ ऐसे जब वाक़यात रिपीट होते हैं आपकी ज़िंदगी में तो वो दोबारा से उन बीमारियों का ऑनसेट आपकी ज़िंदगी में वापस से हो जाता है। तो उसके लिए फिर आपको अपना खुद से अपने आप पे चेक रखना पड़ता है अपनी चीज़ों को कि मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है या मैं ये फ़ील कर रही हूँ तो मुझे अब डॉक्टर के पास जाना है। उनके लिए फिर आपको मेडिकेशन और काउंसलिंग दोनों की ज़रूरत होती है। तो इनकी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। साइन एंड सिम्टम्स और हर एक के डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो आपको उनके लिए फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है ताकि वो आपको मेडिकेशन और काउंसलिंग सेशंस दोनों के साथ लेकर चले। और एक और बात जो लोगों में बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आप लोगों के दिमाग पढ़ सकते हैं? नफ्सियाती डॉक्टर्स या नफ्सियाती माहिर नफ्सियात जो होते हैं वो लोगों के दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं। वो बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन के ज़रिए और कुछ टूल्स जो उनको सिखाए जाते हैं उसके ज़रिए लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको एनालाइज़ करते हैं और फिर उनके बारे में अपनी एक ओपिनियन बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके मुताबिक चलते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।